कल राजौरी जाने से रमन भल्ला जी को रोका गया है और रमन भल्ला जी ने उसके बाद पैदल मार्च शुरू की है। आखिरकार इंतजामिया की जानिब से क्यों रमन भल्ला जी को ढांगरी जाने से रोका गया है, किन वजूहात के ऊपर कांग्रेस की जमात के नेताओं को जाने से रोका गया है, ये पूरी तरीके का मामला कल आपने सोशल मीडिया पे देखा वायरल होते हुए, जहां पर रमन भल्ला जी और इनके साथी जो हैं वो पैदल मार्च कर रहे थे। आखिरकार क्या कोई वजूहात है? रमन भल्ला जी, कल आपको क्यों रोका जाने से, क्या वजूहात थी? समझ हमें भी नहीं आई। और भाजपा की जो प्रशासित वही एडमिनिस्ट्रेशन वही चलाते हैं, दावा तो वही करते हैं कि गवर्नर भी अपना है, हमारी रियासत भी अपनी है, क्योंकि लोगों ने पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, एमपी तक इन्हीं के नुमाइंदे यहाँ पे चुने। हम लोग जा रहे थे, जब हादसा सुना सुबह सुबह सब लोग हम 2 गाड़ियों में जा रहे थे। हमारे साथ मनमोहन सिंह जी थे, हमारे और भी कई साथी, रेफ्यूजी सेल के चेयरमैन अमृत बाली जी, क्योंकि हम रेफ्यूजी से तो व्यवस्था यहाँ पे तो सब लोग जा रहे थे। अचानक ही राय रोड पे पहुँचे तो वहाँ पे सड़क पे एक टिप्पर लगा था ईंटों का और आगे पुलिस वालों की नफरी थी। तो बोले भाई आप आगे नहीं जा सकते, हमें ऊपर आदेश है कि इन लोगों को रोकना। ये गाड़ियों के नंबर है, हमारे गाड़ियों के नंबर भी दिए, 2 गाड़ियों को रोकना। हमने कहा बड़ी देर उनसे गुजारिश की हमें जाने दो, हम तो परिवार वालों के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। नेशनल पार्टी है कि हम लोग सहानुभूति रखते हैं, टेररिज्म का मुकाबला करना है। जो परिवार वाले पीड़ित हैं, अगर उनसे हमदर्दी का इजहार करेंगे, हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको लगे, एहसास है कि टेररिज्म के जो निर्दोष हत्याएं यहाँ पे होती हैं, तो परिवार वाले बड़े कीमती जाने यहाँ पे खो देते हैं। तो लेकिन उन लोगों ने जाने से जब मना किया, हमने मजबूरन हमने कहा आप गाड़ियाँ हम छोड़ देते हैं, हम पैदल चले। हम फिर पैदल सुंदरबनी तक पहुंचे। सुंदरबनी में पहुंचते ही पुलिस का प्रशासन, दूसरे लोग जो थे, उन्होंने फिर आगे से रास्ता रोका पे अब आगे जाने की इजाज़त नहीं है, आप यहीं पे रुको। फिर गेस्ट हाउस तक हम रात तक वहीं पे रहे, लेकिन उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। आपको डांगरी नहीं पहुंचने दी? नहीं, और सुंदरबनी से आगे उन्होंने इजाज़त नहीं दी। ऐसा क्या था, क्यों नहीं जाने दिए? पूरी दुनिया के एलजी साहब के, बीजेपी के हर इंसान जा रहा है, आपको क्यों नहीं जाने दिए? यही सवाल है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने रोकने से शायद भाजपा को डर था कि हम गवर्नर साहब से सवाल ना पूछें कि सिक्योरिटी लैप्सेस यहाँ पे हैं। भाजपा के जो दावे थे वो तो खोखले साबित हुए कि वो जो करते थे, नोटबंदी के बाद हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। आए दिन हम डाटा देखते हैं पुलिस प्रशासन का कि हमने जीरो मिलिटेंसी कर दी, वो जिला मुक्त कर दिया। कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलता है कि 300 सक्रिय है। हमें वो डाटा नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड रियलिटी चाहिए कि जिसमें आम निर्दोष हत्या ना हो। और वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं था। क्या हम उनसे ये नहीं पूछते कि आपके अकाउंट ने विलेज डिफेंस कमेटी उससे हथियार ले लिए? क्या आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क फेलियर नहीं था? हम ये भी ना पूछते इस वक्त हालात को नजर रखते हुए, क्योंकि हम राजनीति उस वक्त नहीं करना चाहते थे। हम तो सिर्फ उन परिवार वालों के साथ उनका सहारा बनना चाहते थे कि परिवार वाले आपके बीच। अब आपको घबराहट महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी का बिल्कुल भी मिसयूज नहीं होगा। 24 घंटे आपकी गाड़ी के ऊपर रहेगी नजर, बिल्कुल भी आपकी गाड़ी को कोई चुरा नहीं पाएगा। आपकी फैमिली रहेगी सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में कैंट कैम आई कार कैम 2। डायल करें 8954244791, 8954244791 और जल्द से जल्द आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन और अपनी गाड़ी को 24 घंटे हिफाजत में देख सकते हैं। आपकी कार आपकी नज़रों के सामने रहेगी, बिल्कुल भी चोरी का वारदात नहीं होगी। में नहीं, हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में पूरा शरीक यहाँ पे है। लेकिन सवाल तो बनता है कि विलेज डिफेंस कमेटी के हथियार जो आम लोगों ने कल आवाज बुलंद की, आज भाजपा का अध्यक्ष उस इलाके का रहने वाला है, एमपी उनके वहाँ के रहने वाले हैं, तो किस बुनियाद पे हमें रोका गया? बाकी सब लोगों को इजाजत दी, उन लोगों को भाषण भी करवाते हैं। बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि आपको अपने लोगों से नहीं मिलने दिया। मैं समझता दुख तो है, लेकिन इन्होंने उन लोगों के दिलों में हमारी और जगह बना दी कि रमन भल्ला उनका साथी है। मैं नेता के तौर पे नहीं गया था, मैं एक समाज छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते, उनके परिवार के सदस्य होने के नाते उनके आंसू पूछने के लिए हम सब लोग यहाँ पे जा रहे थे। बड़े मंच होते हैं हमारे पास तकरीरें करने के लिए और दूसरी चीज़ें बताने के लिए। आज तो ये हमदर्दी का इज़हार था, लेकिन इस हमदर्दी पे हथियार उस मौके पे भी भाजपा पे कितनी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो अगर हम वहाँ पे जाते तो उनकी गलत नीतियों पे वो पर्दा। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या गलती है? पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आपके लिए हदायत है, अब किस अकाउ से हदायत है वो तो प्रशासन जानता है, लेकिन वो हमारे सामने हुआ। हम पैदल भी चले, सोशल मीडिया के वहाँ के लोग भी आए, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। सुंदरबनी से आगे आपको पैदल भी नहीं जाने दिया? सुंदरबनी से आगे पैदल भी नहीं जाने दिया, रोक दिया गया। रोक दिया गया। आप वापस चले जाओ तो फिर देखते हैं।
तो ये बहाना, ये इस ढंग का करना, मसला ये है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से लेके जब सिद्धड़ा का एनकाउंटर हुआ, ड्राइवर उनका लापता है, पुलिस अपने ढंग से काम यहाँ पे कर रही है, जो काम करती है हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन लुकूना तो कहीं पे है, सिक्योरिटी लैप्सेस यहाँ पे है। उसको आप विपक्ष की सिक्योरिटी विड्रा करके खुश होते हो अपने आप को, हालात यहाँ तक पहुँचा दिए। अब यहाँ पे कौन आदमी सुरक्षित है? माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अब रजौरी पुंछ में ऐसी हरकत यहाँ पे आएगी तो माइनॉरिटीज़ तो अपने आप को अनसेफ समझेगी। ऐसा सिस्टम बनाए, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करे, ऑल पार्टीज़ की मीटिंग गवर्नर साहब को बुलानी चाहिए। किस ढंग से, क्या रणनीति आप लोगों के पास है, क्या ब्लूप्रिंट यहाँ पे है, किस ढंग से आप टैकल करना चाहते हो, इसी चीज़ को लेके जम्मू बेस्ड जो एम्प्लॉइज़ है 250 दिन के बेस सड़कों पे यहाँ पे है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रमन भल्ला जी, जिन्हें कल रोक दिया गया है सुंदरबनी में और डांगरी जाने नहीं दिया गया है। बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस की लीडरशिप अगर उनके दुख सुख में जाना चाहती थी तो क्यों नहीं जाने दिया। आखिरकार जमहूरियत में इनका भी इतना ही अधिकार है जितना भारतीय जनता पार्टी का है और बाकी पार्टियों का है। आखिरकार ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या फिर कहां से ये हुक्मनामा आया है कि रमन भल्ला जी को जाना ही नहीं दिया जाएगा। इवन कि जब ये बाई पैडल वॉक जाना चाहते थे तब भी इन्हें रोक दिया गया है। तो जमहूरियत में अगर इस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फिलहाल हम इस पूरे कल के एपिसोड को कंडेम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार क्यों नहीं रमन भल्ला जी को वहाँ पे लवाहकीन से मिलने की इजाज़त दी गई है। एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।